मेरे साथ, है ना। मैं तो सुबह मंगल आरती में जाऊंगा संडे को, ठीक है। मैं चैंटिंग सुबह कंप्लीट कर दूंगा। मैं कम से कम 1 घंटा रीडिंग हियरिंग करूंगा, और फ्राइडे प्रोग्राम में मेरा जितना कोशिश है उतना बनता है मैं सेवा करूंगा, ऐसा। सो इनिशियली भाव उत्पन्न नहीं होता, इनिशियली हमें करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो भाव में बदल जाता है। आप लोगों ने जब पहली माला शुरू किया था तो क्या इच्छा हो रही थी? आपने किया, पहले अच्छा लगता है, नया नया होता है तो पहले दिन अच्छा लगता है ना। एक हफ्ता 1 महीना अच्छा लगेगा, हरे कृष्ण महामंत्र नया नया महामंत्र है ना। मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, मजा आ रही है। फिर धीरे धीरे 1-2 महीने का तो पुराना हो जाता है, तो हमें लगता है कि भाई ठीक है, इतना क्या माला खींचते रहने का, है ना। पहले मैं ओम नमः शिवाय करती थी या दूसरा कोई मंत्र का जप करती थी, तो उसके अंदर भी यही सिखाया जाता था। हाँ, और ये नया कहाँ से ऐड हो गया? ठीक है माता जी, पिता बोलो माता जी। दो चीज, प्रेयर्स और प्रोसेस कंटिन्यू रखो, जनरल आंसर, और बाकी है आप पर्सनली किसी को पूछ सकते हैं, है ना, कि एग्जैक्ट कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें मैकेनिकल हो रही है, फिर डिटेलिंग क्वेश्चन होता है, फिर डिटेलिंग आंसर होता है, ठीक है। यस, और दैनिश बाबू, दैनिश बाबू, रविश बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम मंगला मतलब संडे के अलावा जब घर पे करना चाहते हैं तो घर पे कैसे करनी चाहिए? मतलब हम नए हैं तो जैसे डेटी वर्शिप तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, हम वी डोंट नो कैसे करना है, लेकिन जैसे उधर बोलते हैं ऐसे घर पे करना है तो एग्जैक्टली 4:30 को ही करना पड़ेगा, और क्या क्या मतलब बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कुछ होगा? हाँ, वो हम आपके लिए सेशन रखेंगे अलग से, आरती का जो सेशन रखेंगे, जैसे हमने अभी बीच में किया था, है ना, पुराने लोगों के लिए कि कैसे आरती करते हैं घर पे। तो घर पे नॉर्मली 4:30 बजे नहीं करते हम, 5:30, आइडियली 6 बजे से पहले हो जानी चाहिए मंगला आरती, है ना। 6 बजे के बाद हम नहीं करते हैं, मतलब 6 बजे के बाद मंगल ही क्या, अभी तो मंगल होता है 6 बजे से पहले खत्म हो जाता है ना। तो हम नॉर्मली ट्राई करते हैं कि 6 बजे तक हम कंप्लीट कर देते हैं मंगला आरती, है ना। तो नॉर्मली ये टाइम रहता है, बाकी जो अंदर डिटेलिंग प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको सिखाएंगे कि कैसे वर्शिप करनी है। जैसे आप लोगों ने कुछ भगवान के पैराफर्नेलिया लिए होंगे, लिए है ना, लोहे बाजार से। शॉपिंग क्या किया फिर आप लोगों ने? ये आरती संघ ये सब नहीं लिया, चामर, तो क्या लिया आप लोगों ने? माला ली, कंठी ली, धोती लिया, धोती कुर्ता, ठीक है। मतलब वो अभी समय है ना। आप अगर 1-2 महीने के बाद आपको भी सिखा देंगे कि कैसे घर पे अंदर सबसे पहले ऑल्टर बनाना होता है ना, कि हम ISKCON का जो स्टैंडर्ड ऑल्टर प्रोसेस है ना, कि भाई कौन सा एक वीक एक दादा को, उसमें कोई भी देवी देवता के फोटोज नहीं रखते हम ऑल्टर में, जब हम ऑल्टर सेटअप करते हैं तो, है ना। तो पहले वो ऑल्टर सेटअप होगा, फिर मंगला आरती में हम आएंगे। तब तक आप क्या कर सकते हो, मंगला आरती गानी चाहिए, है ना। अभी वर्शिप भूल जाइए, अभी मंगला आरती गाओ तो याद भी रह जाएगी, है ना। हर एक डिवोटीज को एवरीडे दे शुड सिंग मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध और गुरु पूजा जब हम सुबह करते हैं। ये सारा को एक बार आप ऑफिस जाओ तो गा लिया करो स्कूटर में बैठे बैठे, है ना। याद नहीं है तो सुन के गाओ, तब तक याद भी हो जाएगी। एक प्लेलिस्ट बना लो ऐसा, है ना, कि 5-6 आरतियों का बना के, क्यों शरत करो, है ना। तो याद रह जाएगी ना, 1 महीने में याद रह जाएगी। माता जी से खाना पकाते पकाते आरती गा सकते हैं कि नहीं गा सकते, है ना। संसार दवाना लिदा लोका, है ना। तो खाना को अगर बच्चों को स्कूल में रखने जाओ आप लोग, है ना, तब गाओ, बच्चों को भी याद हो जाएगी, आपको भी स्मरण रहेगा, है ना, समय बच जाएगा, ठीक है प्रभु। यस रविश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। वो जैसे कृष्ण भगवान हमारे अंदर ही है, उनको सब पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारी कमजोरी क्या है। तो माया को कैसे पता कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये हमारी कमजोरी है, ये दुखती माया को नजर कैसे पता है ऐसा? हाँ, ये दुखती जो नजर माया है उसको सब पता होता है तो एक्चुअली माया क्या है, भगवान की बहिरंग शक्ति है। एक होती है अंतरंग शक्ति और एक होती है बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति क्या है भगवान की? श्रीमती राधा रानी, है ना, लक्ष्मी देवी। और बहिरंग शक्ति क्या है? दुर्गा देवी,
ये तो भगवान की बहिरंग शक्ति है। तो क्या होता है ये, हाँ, बहिरंग शक्ति का काम क्या है, हमें पनिशमेंट देना। तो पनिशमेंट के लिए अगर देनी तो पता तो होना चाहिए ना उसके अंदर क्या पनिशमेंट देनी है ना। तो इसलिए माया को सब कुछ पता होता है। दूसरा कि माया तो कैसी होती है कि अपने हमारे सामने एलिमेंट्स रख देती है, एक्ट तो फिर हम लोग ही करते हैं, है ना। एक्ट कौन करता है, हम ही करते हैं। वो तो हमारे सामने सारे एलिमेंट्स रख देती है ना, सुंदर सुंदर चीजें रख देती है हमारे सामने, सुंदर खाना, बहुत अच्छा पैसा, सुंदर स्त्री, सुंदर बिल बोर्ड, वो तो उसका काम ही है, रख देती है वो, है ना। फिर हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, हम उससे उसको पाने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। तो एक चीज ये हुई कि माया हमें सामने से हमारी जो चीजें है उसको मालूम है कि भौतिक संदर्भ लोग किस प्रकार से है ना, तो उसको क्या क्या रुचि होती है। एक जनरलाइज्ड फॉर्म उनको मालूम है माया को, कि कौन से फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, कि इतना तो मनुष्य से भटक ही जाएगा, इतना अगर मैं करूंगी ना तो, ठीक है ना। और हमारी वीकनेस माया को कैसे मालूम होती है, क्योंकि वो सब कुछ जानती है, हम उसी के घर में आए हुए हैं, है ना। जैसे आप, अगर आपके घर पे कोई आता है, आई मीन हम, हमारे घर पे कोई आता तो हमें तो सब कुछ पता होता है ना, हमारे घर के अंदर कौन सी चीज कहाँ पर है ना। तो माया को उसी से, माया को सब पता है क्योंकि उसका घर है ये, उसको पता है कि कोई मेरा मेहमान आया तो उसको किस प्रकार से उसको फंसाना है ना। लेकिन हमें ये प्रश्न हमें होना चाहिए कि हम उससे अभी कैसे बाहर निकल जाए। सो बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हाँ, एक ही लाइन में बोले, वो है हरिनाम, एक ही सेंटेंस में, एक ही वर्ड में, और भक्तों का संग। ये दो चीज अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो है माया से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो उसको सब पता है क्योंकि वो माया है ना। यस, और कोई प्रश्न? यस माता जी, तनुलेखा माता जी, तनुलेखा माता जी, फिर अच्छा आपको पूछना है, पूछ लीजिए। प्रभु, जैसे अभी आपने बताया कि एक ही शब्द में अगर बताया तो हरिनाम है, इवन वी हैव द पासवर्ड फॉर गोलोक वृंदावन की चैंट हरे कृष्णा। तो ये क्या धाम यात्रा करना जरूरी है, या हमें हमारे शरीर को कष्ट देना जरूरी होता है, या सिर्फ हम एक स्थान पे बैठ के शुद्धता से नाम स्मरण करें या चैंटिंग करें? तो देखिए, पहले हो गया प्रश्न। सो पहले ये पॉसिबल था कि हम एक जगह पे बैठ के जंगल में जाके हम शांति से अपनी भक्ति, अपनी साधन भक्ति हम कर सकते थे। लेकिन कलयुग में डिस्ट्रैक्शन इतने सारे कि पॉसिबल नहीं है ना। अगर आप सोचिए, हम एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर अहमदाबाद मंदिर में खाली फ्राइडे प्रोग्राम रखें, है ना, खाली आप आओ, हम लेक्चर लेंगे और प्रसाद नहीं देंगे, आप आओ, हम लेक्चर लेंगे और फिर आप घर जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? कितने फ्राइडे प्रोग्राम आप आ पाओगे? बहुत कम फ्राइडे प्रोग्राम आप आओगे, क्योंकि हमारा माइंड जो है, हम कलयुग के लोग हैं, ठीक है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जो है उसको कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए, है ना। हमारा माइंड को कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए, तो उसको लगाए रखने के लिए, तो इसलिए ये सब चीजें, कीर्तन है, धाम यात्रा है। हम जब धाम यात्रा जाते हैं, ठीक है, तो हम देखो, हमारा घूमने का रुचि होता है कि घूमने तो जाना ही है, ठीक है, तो सुनाई दे रहा है वो, तो हमारा घूमने का तो रुचि होता ही है। तो हम क्या करते हैं, उस घूमने की रुचि को धाम में परिवर्तित कर देते हैं। आप घूमने जाओ, वृंदावन जाओ, भक्तों के साथ जाओ, मायापुर जाओ, भक्तों के साथ जाओ, हरिद्वार जाओ, भक्तों के साथ जाओ, है ना। सो इस प्रकार से हम अपने जो डिजायर्स है उसको खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको बदल सकते, टोटल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर बताते एक भजन के अंदर कि वृंदावन और मायापुर में जाना ही क्यों है, खुद हम जहाँ रहेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस अगर ऐसी बना देंगे, हम जहाँ पर रहेंगे तो वही वृंदावन बन जाएगा, वही मायापुर बन जाएगा, है ना। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, है ना, ऐसा। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें धाम में जाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए भक्तों के संग की जरूरत पड़ती है ना। अभी हम धाम में गए, हम आए, अभी हमने इतना सारा
ट्रैवलिंग किया, भक्तों के साथ मिले, तो क्या हुआ, उनके साथ मिलने के बाद अभी हमारे साथ कुछ एक्सपीरियंस बना है, ठीक है, और उस एक्सपीरियंस से हम आगे हमारी भक्ति जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है ना। अगर कोई भक्त शांति से हरिनाम ले सकता है तो लेना चाहिए उसको। और दूसरा है हमारा प्रीचिंग मूवमेंट है। एक होता है गोष्ठियानंदी और एक होता है भजनानंदी, है ना। भजनानंदी क्या होता है कि जो केवल और केवल क्या करते हैं, भजन करते हैं एक जगह बैठ के। और गोष्ठियानंदी क्या होता है, प्रभुपाद जैसे, है ना, जाएंगे बाहर निकलेंगे प्रचार करेंगे, है ना। सो हमें क्या सिखाया गया है, प्रचार करना, है ना। प्रचार करो, एवरी ईयर कुछ प्रोग्राम्स करो, लोगों को जोड़ो, और फिर उन लोगों को कृष्ण के साथ, गुरु के साथ, भक्तों के साथ उनको जैसे संग मिले उस प्रकार से उनको कृष्ण भक्ति की ओर ले जाओ। ये हमारा काम है। तो उसको करने के लिए सब जरूरी बन जाता है। बाकी मैं ना कई बार लेक्चर में बोलता हूँ कि अल्टीमेटली एवरीथिंग लीड्स टू होली नेम, ऐसा है। धाम में भी आते तो वृंदावन धाम में हेल्प करता है हरिनाम जप और सुधारने में। एकदम कैंप करने आए इसलिए सब जगह जाते हैं, लेकिन जब हम कभी सीनियर कैंप्स रखते हैं, सीनियर ब्रह्मचारी कैंप होता है, या जैसे अभी हमारे कैंप था इधर आए ना उससे पहले, तो उस कैंप में क्या कर रहे थे, गोवर्धन में था, ठीक है। उसमें क्या था, 8 घंटा माला करो एक दिन, ठीक, एक दिन 6 घंटा माला करो, दूसरे दिन 8 घंटे माला करो, तीसरे दिन 12 घंटे माला करो, और चौथे दिन 16 घंटे माला करो। बस माला ही करो 16 घंटा, नंबर राउंड्स जितना भी हो, है ना। पर आउट ऑफ अवरली कितनी आप माला करते हो, हाँ, क्योंकि वो उस स्तर के है तो वो कर सकते हैं अभी, है ना। अगर हम आपको बोलते हैं इधर बैठ के 16 घंटा माला करो तो क्या हो जाएगा, बोले इतना पैसा खर्चा करते किया, इधर एक वो भी एसी के बिना माला करने लेके आए, हाँ इतना खर्चा किया तो क्या खाली वो घर पे भी कर सकते थे, है ना। तो हम ट्रैवलिंग करते, हम कथा करते ताकि हम हरि नाम को और ग्लोरीफाई कर सके, है ना। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। और उस दिन विष्णु नाम प्रभु ने लेक्चर में बताया था कि आप 6 घंटा श्रवण करो, पर हिरन प्रभु ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये कैसे पॉसिबल है। तो तभी मुझे भी तब से वो क्वेश्चन दिमाग में ये कि प्रैक्टिकल देखा जाए तो जो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है पूरा दिन बिजी रहते हैं, तो 6 घंटा तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। नहीं मतलब आइडियली ऐसा है कि यू शुड स्पेंड मोर टाइम, है ना। आपका जो जैसे उन्होंने एक चीज बताया, आप जब जो भी आपका काम कर रहे हो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, वॉट एवर वर्क वो आप वर्क करें, लेकिन बाकी का समय जो है ना, वो आउट ऑफ जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो दो हो गई, वो दो के साथ आपको फिर जो टाइम है हमारे पास उसको इसमें लगाना चाहिए। और दूसरा वो ज्यादा ज्यादा रीडिंग करने का मतलब ये होता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा रीडिंग हियरिंग करने की, है ना। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक साथ पढ़ने की आदत है, बहुत कम लोग होते हैं, है ना। देख होता है कि हम जब ज्यादा रीडिंग करेंगे तो जब ज्यादा रीडिंग करेंगे तो घंटी बज जाएगी ये माया वार्निंग दे रही है ना। माया उनको वार्निंग दे रही है, वो ज्यादा मत सुनो अभी, है ना। चेयर पे आ जाओ, चेयर ले लो, चेयर। हाँ, तो आइडली हमें यही करना चाहिए। आइडल से उन्होंने आंसर किया कि जो भी समय है और समय करते हुए हमें यही रीडिंग हियरिंग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए हमें, ठीक है। तो आइडल आंसर तो वही है जो उन्होंने दिया है वो। लेकिन अगर हम ग्रॉस उसको देखने जाए तो जो समय हमें बढ़ाना चाहिए धीरे धीरे करके। आप कितने समय तक एक घंटा ही पढ़ते रहोगे, ऐसा आप कितने समय तक 2 घंटा ही पढ़ते रहोगे। एक ना एक समय तो आपको थोड़ा रीडिंग का जो हैबिट है वो बढ़ाना होगा, हियरिंग का जो हैबिट है वो बढ़ाना होगा। तो वो धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं, है ना। और जब बढ़ाएंगे, एक्चुअली उनका कहने का मतलब ये था कि जब हम रीडिंग हियरिंग करते हैं तो हम कृष्णा के ऊपर ज्यादा शरणागत हो जाएंगे, और जब कृष्णा के ऊपर शरणागत हो जाते हैं तो कृष्णा विल मेंटेन एवरीथिंग, है ना। तो हमारा एक जस्ट उनका कहने का मतलब ये था कि हमारा एक जस्ट एक माइंडसेट बन गया है कि वो बोले कर्ता मिति मन्यते, आई एम द डूअर। तो ज्यादा श्रवण कीर्तन करने से वो भाव चला जाता है कि मैं ही करता हूँ, फिर वो भाव आने लगता है कि करता कृष्ण है, मैं तो केवल सेवक हूँ,
वो भाव आता है रीडिंग हियरिंग ज्यादा से ज्यादा करने, श्रवणम कीर्तनम जब ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब आता है। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखने तो आपके ऑफिस आवर्स जो है, ठीक है, अगर वो हो जाते हैं, आपको जब भी समय मिलता है, देन यू शुड रीड प्रभुपाद बुक्स। और दूसरे ये भी है कि अगर प्रभुपाद गीता पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन आपका पूरा जीवन शैली बदल जाएगा, है ना। प्रभुपाद की किताब अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हम क्यों रीडिंग करवाते हैं एवरीडे हाफ एन आवर, है ना, आप सब लोग रीडिंग करते हैं उसमें क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा माइंडसेट जो है वो हमें चेंज करना होगा। अभी तक हम माइंडसेट क्या है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंत्रण हूँ, मैं नियंत्रित करता हूँ सभी चीजों को, ठीक है, फिर अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये सारी चीजें हमारे माइंड में अभी पड़ी हुई है। तो वो चेंज करनी है कि अल्टीमेट नियंत्रण कौन है, वह भगवान है, कृष्ण है, ठीक है। तो वो कॉन्शियसनेस लाने के लिए हमें अधिक से अधिक साधना करनी होगी। और अधिक साधना का सबसे पहला पार्ट क्या है, ये है श्रवण कीर्तन, फिर स्मरण है। स्मरण कब आएगा? जब हम ज्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे फिर स्मरण आएगा। आप सोचेंगे नहीं मुझे तो भगवान की याद ही नहीं आती, याद कहाँ से आएगी? वो कब आएगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा हियरिंग रीडिंग करेंगे तब भगवान का स्मरण होगा हमें, है ना। तो प्रैक्टिकल अगर आंसर देना है तो आपकी ऑफिस ड्यूटीज के बाद यू शुड स्पेंड सम टाइम रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। सिर्फ 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, जो भी आप निकाल सकते हो। कई बार फुल टाइम डिवोटीज है तो फुल टाइम डिवोटीज को उनके टाइम के हिसाब से रीडिंग हियरिंग करना चाहिए, है ना। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं 1 घंटा रीडिंग करूंगा, है ना, वो तो अपराध हो जाएगा, है ना, कि ये करना ही है ये, है ना। तो हमारे लिए 1 घंटा रीडिंग नहीं है, वी शुड मिनिमम वी शुड रीड 2 hours 3 hours अ डे, है ना। प्रभुपाद की पुस्तक या सुनना चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे का रीडिंग हियरिंग का शेड्यूल होना चाहिए दिन में, है ना। तो और गृहस्थ के लिए क्या होता है, जब ऑफिस के आवर्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आप ये सब चीजें कर सकते हैं। अगर आप समय निकालेंगे तो भगवान खुद समय देंगे, ये सब इसमें ऐसा है। अगर आपको करना है, अगर आपकी डिजायर है कि नहीं मुझे आपकी किताबें जो है बहुत ध्यानपूर्वक पढ़नी है भगवान, तो कृष्णा खुद स्वयं ही समय निकाल देंगे। हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं, वो नहीं एग्जाम्पल दे रहे थे कृष्णा हम लोग, किस प्रकार की सेवा अपने आप हो रही थी, अनेक प्रकार से। कोई आता था उनके पास और दूसरा कोई आता था, उनको ढूंढना ही नहीं पड़ता था किसी को, कि भगवान देख रहे थे बोले इसको रीडिंग हियरिंग करने में रुचि है और सबसे बेस्ट है, तो तुम्हारे काम है सारे निपटा लेता हूँ, तुम क्या करो अपना बैठ के अपना काम करो, ये श्रवण कीर्तन करो, है ना। ठीक है माता जी। सो प्रैक्टिकली आफ्टर ऑफिस आवर्स यू शुड स्पेंड सम टाइम। और Yes, प्रभु एक और क्वेश्चन था कि सेवा श्रवण और हरि नाम उसमें सबसे ऊपर क्या है? हाँ, एक्चुअली सबसे ऊपर हर एक तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सेवा, हरिनाम और श्रवण। सो एक्चुअली तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इसको हम ये नहीं कर सकते कि पहले ही आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा ही आएगा। लेकिन हम कॉमनली अगर हम देखने जाए तो हरिनाम हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि युग धर्म है हमारा। हरिनाम जो है दिस इज आवर युग धर्म, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है हम हरिनाम को ज्यादा से अधिक देते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने भी क्या किया था, श्रील प्रभुपाद जी ने, अब देखो प्रभुपाद जी ने पहले उनको हरिनाम दिया, एक प्रकार से देखने जाओ तो हरिनाम दिया तो उन्होंने श्रवण किया, और फिर श्रवण करने के बाद जब वो टॉमकिन स्क्वायर पार्क श्रवण करने के बाद जब वो मैक्सवेल्स गिफ्ट शॉप में आए, है ना, तो फिर उनको सेवा दिया, है ना। तो एक्चुअली अगर इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करूँ तो साधना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हरिनाम और श्रवण जो है साधना का पार्ट है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति केवल पढ़ाई करेगा, मालाएं करता रहेगा, रीडिंग कर, सेवा नहीं करेगा, तो उसको रियलाइजेशन नहीं होंगे, है ना। आपने रियलाइजेशन अगर चाहिए तो आपको सेवा करनी पड़ेगी। आपने जो पढ़ा तो ना एक थियरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो सेवा क्या है, प्रैक्टिकल है। जब आपने रीडिंग हियरिंग किया है, क्योंकि हम सब सेवा करेंगे तब हमारा सब टेस्ट शुरू होता है। आप मंदिर में आके कुछ करोगे, ठीक है ना, तो आपको कुछ बोलेगा कि प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा थोड़ी करना होता है, आपको आता ही नहीं है काम करना। तो फिर टेस्ट होता है कि आपके अंदर कितनी विनम्रता है, आपके अंदर वो बैरोमीटर शुरू हो जाता है भगवान के आईपैड में, है ना। इसको छेड़ा, अब इसको छेड़ने के बाद कैसे रिएक्ट करता है, वो गुस्सा करता है तो भगवान फिर मार्क्स देते हैं उस हिसाब से ना, वो तो गुस्सा कर रहा है ना, तो उसको अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सेवा क्या है, हमारा प्रैक्टिकल है, क्या हमने हरिनाम जो लिया है और जो श्रवण किया है वो सही ढंग से लिया कि नहीं लिया है।
पर अगर कोई व्यक्ति हरिनाम और श्रवण नहीं करेगा और खाली सेवा करेगा, यानी साधना नहीं करेगा ठीक से और खाली सेवा करेगा, तो वो क्या करेगा? उत्पाद मचाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रिंसिपल ही मालूम नहीं है। सेवा करने के लिए सब सिद्धांत पता होना चाहिए ना, एटिकेट्स पता होने चाहिए उसको, ठीक है, किस प्रकार से बातें करते हो पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है श्रवण करने से, है ना। विनम्रता लानी है तो वो कैसे पता चलता है? श्रवण करने से। तो जब सेवा बिना रीडिंग हियरिंग के सेवा करेगा वो, तो उसको पता ही नहीं है, तो क्या करेगा? उत्पाद मचाएगा, वो सबको परेशान करेगा वो। एंड इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साधना भी इंपॉर्टेंट है, 50% साधना 50% सेवा, है ना। तो साधना में समय लगाइए और फिर आप जो टाइम बचता है उसको सेवा में लगाइए। पर अगर दोनों में से अगर सबसे ज्यादा एक चीज में बता सकता हूँ वो, तो दोनों में से सबसे ज्यादा अगर हम इंपॉर्टेंस देते हैं, हम साधना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। क्योंकि सेवा तो हमारे पास होती ही होती है ना। और सेवा के क्या उसमें हमारी इंद्रिय एंगेज करते हैं हम, तो हमें भी आनंद आता है। लेकिन साधना क्या हमारे मेंटल लेवल पे काम करती है, जो सूक्ष्म रूप हो जाता है। एक होता है ग्रॉस रूप जो हमारा शरीर है, और माइंड इंटेलिजेंस और ईगो क्या है? वो हमारा सूक्ष्म रूप है। तो जब सूक्ष्म रूप जो जिस करना चाहते हैं, जो हमारा माइंड है कैसे ट्रेन होता है? साधना करने से। हमारा शरीर कैसे पवित्र होता है? सेवा करने से। तो दोनों ही चीजों को पवित्र करना इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, एक्चुअल देखा जाए तो ये कनेक्टेड है। हाँ, बहुत आर कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। लेकिन साधना हम अच्छे से अच्छी करेंगे ना, तो सेवा ऑटोमेटिकली कृष्ण हमें अच्छे से अच्छे देंगे, है ना। अमित प्रभु, फिर आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्पिरिचुअल लाइफ या भक्ति में रिचुअल्स का कितना इम्पोर्टेंस है? कितना? रिचुअल्स उसका इम्पोर्टेंस है कुछ या नहीं? रिचुअल्स का इम्पोर्टेंस है, जैसे हम पंचरात्रि विधि करते हैं, आरती करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हम यशोदा माता जैसी सेवा नहीं कर सकते, हम श्रीमती राधा रानी जैसी सेवा नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे एकादशी हो गई, ठीक है, फिर कुछ यज्ञ हो गए, फिर आरती के अंदर इतना 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 पर्टिकुलर इतना इतना चीजें हमें करनी है, वो हो गया। वो सब क्यों करना है? क्योंकि हमारे अंदर हम ऐसा भाव डेवलप नहीं कर पाएंगे जो यशोदा माता के पास था, इसलिए। लेकिन खाली रिचुअल्स नहीं करना है। रिचुअल्स क्यों कर रहे हैं उसके पीछे कारण भी पता होना चाहिए। जैसे हरिनाम जो है हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम पता है उसके कारण। वी हैव लिस्टेड आउट द रीजंस व्हाई वी चैंट होली नेम, है ना। तो हम फिर क्या करते हैं? फिर वो स्पिरिचुअल हो जाता है ना। तो फ्रॉम रिचुअल टू स्पिरिचुअल। तो कर्मकांड जो है वो क्या रिचुअल्स में? कर्मकांड जो है वो रिचुअल्स, वो भक्ति का लिंक ही नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट भक्ति से लिंक्ड है। कर्मकांड जो है वो भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए होता है ना। आपको कोई पत्नी चाहिए अच्छी, उसके लिए होता है। आपको कोई जॉब चाहिए अच्छा, तो उसके लिए होता है। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? कि मुझे कुछ ना कुछ भौतिक चीजें चाहिए होती है, उसके लिए लोग कर्मकांड करते हैं। तो मतलब दर्शन, प्रसाद, कीर्तन, आरती ये सब छोड़ के जो कर्मकांड होता है वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया। हाँ, ये भक्ति है। ये भक्ति है। हरिनाम करना, प्रसाद ग्रहण करना, भक्तों के साथ रहना, मंदिर में मंगला आरती करना, ये प्योर डिवोशनल सर्विस है ना, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस है, जिसमें कोई मिक्सचर नहीं है ना। लेकिन जब हम बाहर, जैसे आपने बताया कि हम जो रिचुअल्स करते हैं, तो उसके अंदर कैसा है? कर्मकांड एक प्रकार से। तो उसके अंदर हमारा भौतिक चीजें जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है ना। जैसे किसी की मृत्यु होती है उसके पीछे रिचुअल्स होते हैं। हाँ। तो वो इम्पोर्टेंट होता है क्या? हाँ, वो हमें करने चाहिए। वो करने चाहिए। हाँ, जब जन्म होता है, जब मृत्यु होती है, तो सारे रिचुअल्स हमें फॉलो करने चाहिए आइडली, क्योंकि हम उतने शुद्ध भक्त बने नहीं है अभी, इसीलिए, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इतने सारे लेक्चर्स सुनकर फिर ये भक्ति कर मीन्स ये दर्शन करके अब वो मन तो कन्विंस हो गया कि भगवान एक ही है, कृष्ण ही है, और हमें कृष्ण की सेवा ही करनी चाहिए। पर एक जब दूसरे देवी देवता को मंदिर से हटाने की बात आती है तो मीन्स दिमाग कहता है कि ये अपराध है, और हम इतनी भक्ति तो करते नहीं कि इस अपराध से हम बच सकेंगे। और मीन्स बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि कुलदेवी को नहीं हटाना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। भले हम कृष्ण को माने पर दूसरे भगवान को मीन्स रखना चाहिए। तो दिल और दिमाग के बीच में
confusion. Thank you, answer. Hare Krishna. So yes, maybe you can कैमरा को टर्न कर सकते हैं, नहीं तो लगेगा कि कौन बोल रहा है, ऐसा लगेगा कैमरा में। हमारे कैमरा में आ रहा है। So yes, sometimes हम ऐसे सोचते हैं, इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है ना, कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे आंसर है इसके, बट और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग आंसर है, ये भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एकदम नया भक्त होता है, इसमें बहुत एको होता है, समझ आप बात। दिस इज बेटर, ये उसका भाई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थोड़ा वॉल्यूम आजू बता रहा हूँ। ओके, दिस इज ओके। हरे कृष्णा। ओके, सो अलग अलग व्यक्ति के अलग आंसर है। वो एकदम नया भक्त है, जैसे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स एकदम नया शुरू किया है, तब उसको क्या बोलते हैं कि नहीं, आप सब कंटिन्यू करिए, सम शनिश्चराय नमः भी करिए, ओम नमः शिवाय भी करिए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय भी करिए, और हरे कृष्ण मंत्र की एक माला भी करिए। तो वो उत्तर गलत नहीं है, वो जो अभी कॉन्शियसनेस पे जितना पे उसके लिए ठीक है, पर जो व्यक्ति 10 साल से आ रहा है उसको समझ जाना चाहिए, वो इतना सुन रहा है, तो उसके लिए वो क्लियर है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि भगवान, जैसे आपने एक शब्द बोला कि हम इतने कि भगवान हमारी रक्षा करे, हमें प्रोटेक्ट करे। भगवान ने कहाँ पैसा लिखा है कि मैं सिर्फ शुद्ध भक्तों की रक्षा करता हूँ? शुद्ध भक्त तो कोई नहीं है हमारे में से, भगवान हमारी रक्षा नहीं करते क्या? तो भगवान की कृपा पात्र होने के लिए शुद्ध होना जरूरी नहीं है। इट इज नॉट लाइक, भगवान हर एक पे कृपा करते हैं, हर एक को रक्षण करते हैं। हैविंग सेड दिस, हमें ये देखना है कि हमारे एक होता है पर्सनल इनसिक्योरिटी, पर्सनल डर देवी देवताओं का, कुल देवी का वगैरह वगैरह। दूसरा होता है परिवार जनों का कंपैटिबिलिटी। जैसे कभी लोग है जो संयुक्त कुटुंब में रहते हैं, जिसमें उनके देवर है, देवरानी है, सास ससुर सब है, चाचा चाची सब रहते हैं, 10 लोग रहते हैं। तो वहां पे एक व्यक्ति भक्त बना है और ये सब बड़ा, ये मेरा मंदिर अभी अलग, हटाओ सब, ये बोले ये भया रहा है आजकल का, तू निकल यहाँ से, उसको निकाल देगा, उसको नहीं निकालेंगे। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि हमारे परिवार वाले उससे कंप्लीटली विरुद्ध ना हो जाए। अगर हम लोग 2-3 लोग रहते हैं, इतना कोई परिवार का प्रेशर नहीं है, तो हम कृष्ण, हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं ये हमने अनेक बार बोला है, उसमें मुझे रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं कि सिर्फ भगवान कृष्ण एकमात्र परमेश्वर साहब ने बताया। हरे कृष्ण गीता में कहते हैं, बार बार भागवत में बताया गया है, अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है, एकमात्र नारायण सर्वश्रेष्ठ है। कुल देवी जो है, कुल देवता है, वो भी भगवान कृष्ण के अनुसार ही कार्य करते हैं। एक्चुअली जब हम, ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि जब हम कुल देवी या गणपति या किसी भी और देवी देवताओं को हमारे मंदिर में भगवान कृष्ण का स्थान नहीं देते हैं और उनको बाहर रखते हैं या भगवान कृष्ण के समकक्ष नहीं रखते हैं, तो वो लोग क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो लोग एक्चुअली ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि नहीं, अभी ये व्यक्ति समझ चुका है कि वास्तव में किसकी शरण ग्रहण करनी है। मैं, जो भी कुल देवी है या जो भी देवतागण है, वो भी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, श्रवण करते हैं, हम भागवतम में देखते हैं। तो जब हम भी यही करते हैं तो वो लोग समझते हैं कि नहीं, ये अभी ये व्यक्ति का बुद्धि ठीक जगह पे लगा है। सो दैट इज व्हाट कृष्ण इज सेइंग, दैट इज व्हाट ये भगवान भी गीता में बता रहे हैं, बाकी सभी देवतागण भी स्तुति, अगर आप देखिए ब्रह्मा जी से लेके शिव जी से बड़ा कौन है? अगर भागवतम में आप देखें, अनेक जगह पे शिव जी कृष्ण की स्तुति करते हैं, अनेक जगह पे शिव जी भगवान नारायण की, बलराम की स्तुति करते हैं। ये फैक्ट है, ऐसा बोलने के लिए नहीं है, परंतु बिकॉज जन साधारण जो कि ये मानता है कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेम है,
शिव जी भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, तो उनसे हम ज्यादा तर्क नहीं करते, ज्यादा विवाद नहीं करते, इसलिए उनको हम 2 मिनट में समझा नहीं सकते कि नहीं ये श्रेष्ठ है, ये नहीं है, इसलिए हम बोलते ठीक है जैसी आपकी इच्छा। मगर जब व्यक्ति ज्यादा समय स्पेंड करता है, 1 साल 2 साल 5 साल व्यतीत करता है, शास्त्र पढ़ता है, महामंत्र का जप करता है, उसका बुद्धि शुद्ध होता है, भक्त के संग करता है, रियलाइजेशन करता है कि भगवान कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो व्यक्ति धीरे 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 समझ जाता है। तो इसलिए देवी देवताओं को हमारे मंदिर से निकालना नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको निकाल दो, ऑटोमेटिकली आपको ज्ञान मिल जाएगा, आप बोलेंगे कि नहीं भगवान कृष्ण एकमात्र कृष्ण भगवान है, तो एक्चुअली अपराध मैं अभी कर रही हूं कि मैं देवी देवताओं को भगवान के स्थान पे उनके समकक्ष रख रही हूं। दिस इज एन ऑफेंस। आप जो बोले कि उनको निकालेंगे तो अपराध होगा, नहीं, रखेंगे तो अपराध है। आप समझ रहे हैं? अगर हम सोचिए कि गणपति को या हनुमान जी को या किसी और भी देवी देवताओं को भगवान कृष्ण नारायण के समकक्ष रखते हैं, तो वो समकक्ष नहीं है। ब्रह्म संहिता में क्या है? यत्पाद वल्लभ युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय स गणाधिराज, कि वो गणपति गणाधिराज गणेश भगवान गोविंद के चरण कमलों का आश्रय श्रवण ग्रहण करके सभी विघ्नों को दूर करने में समर्थ होते हैं। सो ऑल, सिर्फ ऐसा नहीं, अगर आप दुर्गा की बात करें, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, तो दुर्गा जो शक्ति जो है भगवान कृष्ण की छाया शक्ति के रूप में और उनकी इच्छानुरूप भी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो आप कोई भी देवी देवता ले लो, हर एक शास्त्र में हर एक जगह पे कंक्लूजन ये है कि भगवान कृष्ण के सब सेवक है, तो सेवक को स्वामी का स्थान देना ये स्वामी के प्रति अपराध है, इसलिए हम ये नहीं करते। परंतु इसको समझने के लिए समय देना पड़ेगा, समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। जब वो मैच्योरिटी आती है तो उसका उत्तर हम अलग देते हैं। अभी आप 1 साल के बाद वृंदावन धाम में ये पूछ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि नहीं, बात तो आपकी सही है, ये करना अपराध है, निकालने से देवी देवता का अपराध नहीं होता है। इसलिए किसी भक्त के गाइडेंस में आपको भक्त को अपने घर पे बुलाना चाहिए, आप उनको फोटो भेज सकते हैं, आपको समझाएंगे कि उनको क्या करना है। ऐसा नहीं कि उनको वो मूर्ति है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, उनको प्रॉपरली हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपरली हम उनको अप्रिशिएट करके उनको रखते हैं एक जगह पे, जो भी उसकी प्रोसेस है वो करते हैं, और भगवान एक फ्रेश ऑल्टर बनाते हैं जिसमें भगवान विष्णु तत्व है, जब पंच तत्व है, या चैतन्य महाप्रभु है, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है, सीताराम लक्ष्मण हनुमान है, जगन्नाथ जी है, नरसिंह देव है, राधा कृष्ण के कोई विग्रह है या फोटोग्राफ है, तो विष्णु तत्व होने चाहिए। विष्णु तत्व के नीचे तुलसी महारानी होते हैं जो उनके सेवक है, वो उनके समकक्ष नहीं होते हैं, उनके नीचे होते हैं, और तुलसी महारानी के नीचे गुरु परंपरा होती है। ये हमारा इस्कॉन का गौड़ीय संप्रदाय का एक स्टैंडर्ड है डीटी वर्शिप का, या ऑल्टर जो मंदिर है उसको बनाने का, उसके मुताबिक हम करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया, अपराध अगर हम रख रहे हैं तो अपराध है, उसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप सब चेंज कर दो। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, बट आप ऐसा कर रहे हो तो गारंटीड है यहाँ पे जो भी भक्त दीक्षा ले चुके हैं, जो भी भक्त थोड़े काफी समय से भगवान का ऑल्टर उन्होंने इस तरह से सेट किया हुआ है, तो क्या उनके घर पे उथल पाथल हो गई उनकी जिंदगी? वो लोग नहीं, वो लोग नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, वो लोग भी कृष्ण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सब ऐसे ही थे, हम सभी जैसे सो कॉल्ड हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है कि हर जगह पे अनेक अनेक देवता होते हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति समझ जाता है कि नहीं ये सही है ये गलत है, तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह में नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर काफी सारे ऐसे फर्जी भगवान बने हुए हैं जो गुरुवार के इनके मंदिर जाओ, शुक्रवार को इनके मंदिर जाओ, हम जाते भी थे, उपवास भी करते थे, मगर अब समझ आ गया कि ये तो ये गलत है। तो मुस्लिम बाबा कहाँ से भगवान बन गया, ये कहाँ से ये बन गया, तो ये गलत है, छोड़ दिया। तो मगर पहले करते थे, थोड़ी श्रद्धा से करते थे, ये भी करते थे, यहाँ जाते थे, बट जागे धरती सवार, दैट इज ओके, बट उसमें कोई अपराध नहीं है अगर उसको करते हैं चेंज, तो ऐसा ठीक है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन माया के लेक्चर is fear can be considered as a maya? Fear, and if yes, then sometimes becoming a fearless can be a foolishness. So how to correlate? हाँ, तो देखिए डर जो है
वो अलग अलग प्रकार से होता है। माया, एक्चुअली माया को एक शब्द में बोले तो शारीरिक चेतना में रहना ये माया है, आध्यात्मिक चेतना में रहना है वो माया नहीं है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो हर एक चीज को, न कि जैसे सुंदर सुंदर चीज को देखना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मगर सुंदर स्त्री को देखना ये माया है, सुंदर विग्रह को देखना ये माया नहीं है। बहुत डिलीशियस खाना खाना ये माया, ये टेंडेंसी है, परंतु भगवान बोल गए बिना वड़ा पाव खाना, दाबेली खाना और वो जो करता है ना, अरे लाओ बड़ी बड़ी भैया, वो माया है। परंतु भगवान को भूल गए कि पिज्जा खाओ, पास्ता बनाओ, दैट इज नॉट माया। सिमिलरली डर जो है, हमें डर है कि हमारा धन लुट जाएगा, हमें डर है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, हमें डर है कि मेरे हत्या हो जाएगा। शारीरिक चेतना में जो सब सोचते हैं वो माया है। परंतु हमें डर है कि मैं अहमदाबाद से कहीं बाहर चला जाऊंगा तो भक्तों से अलग हो जाऊंगा, दैट इज ओके, बिकॉज हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? भक्तों के संग में रह के सेवा करना, साधना करना और भगवान के धाम जाना। तो उससे संबंधित जो चीजें हैं जो हमें ड्रैग कर सकती है, पुल कर सकती है, तो वो डर है। जैसे ईश्वर माता का भी डर था, गोपियों का डर था कि भगवान कृष्ण के बहुत कोमल पैर है, चरण कमल है, तो वो जब जाएंगे वृंदावन में गाय चराने जाएंगे तो उनके पैरों पे कुछ कांटे चुभ सकते हैं, पत्थर चुभ सकते हैं, तो वो सोच के वो रोते थे। यशोदा माता को डर होता था कि ये भी ये आया धेनुकासुर, बकासुर, ये, तो उनको डर है भगवान की सुरक्षा के लेके। सो दैट इज ओके, दैट इज ट्रांसेंडेंटल फियर। तो इसलिए हम इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान के लिए यशोदा माता की जगह हमारा डर हो, परंतु अगर हमारा डर हमारे लिए ऐसा है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसमें वी आर फियरफुल बिकॉज वी डोंट वांट टू लूज डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग हमें छोड़ना नहीं है, हमें हरिनाम छोड़ना नहीं है, हमें ये एनवायरमेंट संस्था नहीं छोड़नी है, और ये करूंगा तो मुझे ये सारी जाएगा, तो वो डर माया नहीं है। ऐसा तो डर किसके संबंधित है? शारीरिक चेतना से संबंधित है या आध्यात्मिक से संबंधित है, उसके ऊपर है। फियर ऑफ डेथ, हाँ, तो फियर ऑफ डेथ जनरली देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, इंक्लूडिंग डिवोटी, जो मृत्यु से भयभीत ना हो। शुद्ध भक्तों की बात नहीं कर रहे, साधक भक्तों की बात कर रहे हैं ना। तो एवरी डिवोटी, एवरी पर्सन इज फियरफुल, पर जो भक्त धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाए तो उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उसको पता है कि डर के बाद जब मृत्यु के बाद उसको पता है कि भगवान कुछ ना कुछ तो अच्छा करे। जैसे अभी बता रहे थे ना, आपके बता रहे थे लेक्चर में कि जो व्यक्ति भक्ति में जुड़ता है उसका ह्यूमन बर्थ तो गारंटीड है। कल बताया था शायद, बताया था ना, हाँ, ह्यूमन बर्थ गारंटीड है। वो तो कोई तो एटलीस्ट 80 लाख यूनिट तो गई आपके सिलेबस में से, 4 लाख बची। हालांकि वो भी रिस्की है। 4 लाख में से सोचो हड़प्पा के जंगलों में या तो यहाँ पे जंगलों में आ गया, हुम्बा अफ्रीका में चले गए, यहाँ पे शुरुआत से मांस खाना पड़ेगा, या बहुत अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार में हुआ तो वो भी प्रॉब्लम है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक मनुष्य जीवन अच्छा ही है, बट एटलीस्ट इट इज बेटर देन ह्यूमन। सो दैट इज फर्स्ट थिंग। बट एक वैष्णव को पता है कि उसकी मृत्यु होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भगवत धाम नहीं जा पाएगा, तो कम से कम उसको एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी। भगवान बोल रहे हैं क्लियरली कि जहां से आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया वहां से आपका भक्ति का बैंक बैलेंस शुरू होगा, उसको पता है। परंतु वो इसलिए डरता है मृत्यु से, अगर भक्त डरता है तो, क्योंकि उसको पता है कि अभी मैंने पूरा, जैसे मैं एक बार मैं फिनिश कर देता हूँ पहले, फिर बताता हूँ एग्जाम्पल। क्योंकि वो इसलिए डरता है क्योंकि उसको पता है कि मैंने अभी पूरा नहीं किया मेरा काम। प्रभुपाद, देयर आर 2 एग्जांपल्स। प्रभुपाद मृत्यु से डरते नहीं थे, बिल्कुल नहीं डरते थे, मगर जब प्रभुपाद का हेल्थ बहुत ही खराब हो गया था, दिस वाज इन 69 समवेयर, जब यूएस में 2-3 साल में, 68 या 69 में, तब प्रभुपाद ने अपने इंटरनेशनली सभी भक्तों को बोला था अलग अलग देशों में कि आप ये प्रार्थना करें अपने अपने विग्रहों से भगवान से। he said that my dear Lord, my spiritual master has not finished his work, if you so desire please protect him। अभी मेरे आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने उनका कार्य पूरा नहीं किया है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया उनकी रक्षा करिए। और प्रभुपाद, फिर आप सोचिए, प्रभुपाद और 8-9 साल तक प्रभुपाद ने सेवा किया, भगवान ने रक्षा की, बिकॉज पूरे वर्ल्ड वाइड सभी भक्तों ने प्रार्थना की। तो प्रभुपाद मृत्यु से डरते नहीं थे,
परंतु वो और अच्छी सेवा करना था, इसलिए वो जीना चाहते थे। इसलिए भक्त को पता है, हालांकि हम प्रभुपाद नहीं है, परंतु एटलीस्ट हमें पता है कि हमने अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है। अभी हम शुद्ध नाम एक बार भी लाइफ में लिया नहीं है, वो टेस्ट करना चाहते हैं। अभी हम बहुत सारे भगवान की लीला स्थलियों पे गए नहीं है, शुद्ध भक्तों का संग नहीं किया है, हमने इतना अच्छा हृदय शुद्ध नहीं किया है, कॉन्टेम्पलेशन नहीं किया है, ज्ञान नहीं है, सेवा नहीं की है, अनर्स अभी गए नहीं है, बहुत सारे हमें अभी काम करे बाकी है। तो आई डोंट वांट टू डाई सो सून, मैं और थोड़ा प्रगति करके शायद मुझे, तो इसलिए भक्त मृत्यु से भयभीत भी होता है, तो उसका पॉजिटिव वो इस तरह से दिखता है कि नाउ इट इज एन इमरजेंसी, एवरी डे ही थिंक्स दैट इट इज एन इमरजेंसी। तो और इंटेंसिटी से माला जप करता है, इंटेंसिटी से वो साधना करता है, ताकि बाय चांस अगर मृत्यु आ जाए तो उसके पास थोड़ा एडवांटेज हो। ये फर्स्ट एक एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल मैं सुन रहा था एक बार, इसके गौर गोपाल प्रभु बता रहे थे कि एक बार वो या पता नहीं या कोई उनके फ्रेंड, डिवोटी फ्रेंड, वो प्लेन में थे और वो प्लेन बहुत बुरी तरह से बहुत खराब एनवायरनमेंट था, बहुत खराब वेदर था। तो प्लेन मैं एक बार, हमारा अनुभव है, मैं और मेरी भाई हम लोग बार्सिलोना जा रहे थे और बहुत छोटा प्लेन था और इतना जोर पवन चल रहा था, जोर से कि यू विल नॉट बिलीव, उसके जो पहिए थे उसको उन्होंने आयरन चेन से बांधे हुए थे। जब वो जब वो वहां पे था, अपनी पोजीशन पे था तब, और फिर तो प्लेन ऐसा हिल रहा था इतना। फिर जब हमने टेक ऑफ किया, इतना छोटा प्लेन था, 70-80 लोग थे कि मतलब एकदम ऐसा, और पूरे प्लेन में हाहाकार हो चुका था। फिर जब बादल पास कर दिए तो ठीक हो गया। तो वो बता रहे थे, तो आई नो हाउ इट फील्स। आप में से किसी का अनुभव है प्लेन में? हाँ, आपका अनुभव है ना, जब खराब बादल आ जाते हैं, छोटा भी होता है तो मतलब पूरा एकदम। तो वो बता रहे थे कि जो भक्त था वो उसने उसको पता चला कि मतलब बहुत खराब सिचुएशन आ गई है, सब लोग चिल्ला लगे, उसने माला निकाला, बोला अभी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? बोला देखो, माला करते करते मरा तो भगवान के धाम जाऊंगा, ये श्योर है, और मुझे पता है कि मैं तो शुद्ध हुई नहीं कि भगवान के धाम जाऊं, इसलिए मरूंगा तो नहीं मैं कम से कम। सो वो थोड़ा ह्यूमरस में बता रहे थे, बट द पॉइंट इज, इसलिए भगवान मृत्यु से भक्त डरता नहीं है, उसको पता है, डरता भी है तो उसको मोटिवेशन की तरह लेता है। इज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ऐसा ही ठीक है। एक बार आपने ऐसे, आवाज आ रही है? चालू करो। एक बार आपने ऐसे बताया था कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, कि आपको लगता है कि आप अपना परिवार चला रहे हो, बट सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो हमारे कर्म क्यों मायने रखते हैं? मैंने नहीं बताया, उन्होंने बताया। नहीं, आपने ये क्वेश्चन किया था। सॉरी। इसलिए क्या आपने चला के अपना परिवार भगवान चला रहा होता है, तो फिर हमारे कर्म क्यों मायने हैं? यस। तो देखिए, सिद्धांत के अनुसार तीन कर्ता होते हैं। एक होता है हम खुद, जो करता है, हम करते ही है ना कुछ ना कुछ। अभी मैं बोल रहा हूं, अगर ना बोलूं तो कैसे? भगवान की इच्छा होगी तो बोलूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, बोलना तो पड़ेगा ना। भगवान की इच्छा होगी तो मुंह अपने आप दाल राइस आएगा मेरे मुंह में जाएगा? नहीं, करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। तो दैट इज फर्स्ट इज हम करता है। दूसरा करता है प्रकृति। हम बहुत इच्छा कर रहे हैं कि मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, या फॉर एग्जाम्पल इस लड़की से मुझे विवाह करना है, मगर भगवान प्रकृति कंपेटेबिलिटी बनाएगी, कुंडली नहीं मिलेगी, चलो क्या कहां से शादी करेंगे, या मेरे पास धन ही नहीं है, मैं कैसे गाड़ी लूंगा? तो प्रकृति भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सब कुछ होते हुए भी समझिए कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे वो लड़की के साथ उसका विवाह होने ही वाला था और लड़की का एक्सीडेंट हो गया, और एनीथिंग कुड हैपन, तो भगवान की इच्छा नहीं थी। तो भगवान भी करता है अल्टीमेटली। तो पहले करता हम हैं, उसके बाद है प्रकृति जो हमें एक रेसिपी देती है, और तीसरा है भगवान जो ग्रांट करता है कि ठीक है, ओके। अगर ग्रांट नहीं करते तो इस तरह से भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वो ऐसा है कि दोनों करता, चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, प्रकृति और हम, जीव और प्रकृति कुछ भी कर ले, जब तक पुरुष, आदि पुरुष भगवान जब वो सैंक्शन नहीं करते तब तक नहीं होने वाला है ऐसा। तो इस कंटेक्स्ट में भगवान सब कुछ करते हैं। अभी आपका प्रश्न क्या था कि फिर कर्म हमारे क्या है? तो हमारे कर्म इसीलिए है क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो कर्म किए हैं हमने, तो इसलिए
जो भी हमने कर्म किए उसको भुगतान तो हमें ही करना पड़ेगा, भगवान ने थोड़ी कर्म किया हमारे लिए, हमने ही कर्म किए हैं। तो अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो हमें ही भुगतान करना पड़ेगा उसका। तो इसलिए जैसे किसी व्यक्ति के परिवार में सब कुछ फेवरेबल होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ दिनों पहले कि कोई भक्त होता है उसके परिवार में बहुत स्ट्रगल होती है। कोई भक्त मतलब एक भी व्यक्ति भक्त नहीं होता है, अकेला बेचारा माता या प्रभु जी जो भी है बेचारे लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर सॉलिड भक्ति कर रहे हैं। और किसी के परिवार में सब कुछ फेवरेबल है मगर वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दो लोग हैं सिर्फ, हस्बैंड वाइफ, और कोई है ही नहीं, फिर भी वो घूमने चले जाते हैं, फ्राइडे प्रोग्राम में आते नहीं है, बोला मजे करेंगे। और दूसरा है माता या प्रभु जो भी है वो बहुत स्ट्रगल करके झूठ बोल के कभी कभी जैसे तैसे करके आते हैं, फिर भागते हैं, चिंता करते करते चले जाते हैं, मगर आते हैं एवरी फ्राइडे। तो भगवान कृपा उसको ज्यादा देगा बिकॉज वो सिंसियर है। डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो स्ट्रगल करके भी भक्ति को कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो, कोई भी है, या जहां जबकि भगवान ने उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है, सब कुछ है, फिर भी वो उसका मिसयूज कर रहा है। ही इज नॉट मेकिंग द बेस्ट ऑफ इट। तो भगवान बोलेंगे इसको फिर से दिया, अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भगवान उसको नहीं देंगे। बोले तेरे को एक बार तो अच्छा दिया, अच्छा पैसा दिया, अच्छा फैमिली दिया, सब कुछ दिया, फिर भी कुछ कर नहीं रहा है। तो भगवान बोलेंगे ठीक है। इसलिए कर्म के फल तो हमें ही भुगतने हैं और परिवार हमें ही चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता सब कुछ भगवान करेंगे तो फिर भगवान ही पैसा देंगे, कुछ बारिश होगी मैं जॉब वॉब नहीं करूंगा, ये सब बहानेबाजी है, इसको बोलते हैं। तो इसलिए जो विष्णुनाम प्रभु बता रहे थे लेक्चर में, ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट है। और इस पे बहुत बड़ा लंबा डिबेट भी हो सकता है कि क्या हम सिर्फ भगवान पे आश्रित रहे और 6-6 घंटा पढ़ाई करें और जॉब पे ध्यान न दे, अपने आप सब कुछ ठीक करेंगे भगवान, या फिर जैसे भी बता रहे थे, या फिर रीजनेबल ब्रह्मचारी। मैं बाहर था मगर मुझे सुनाई दे रहा था, साउंड जोरदार है बॉस का, है ना, कि ब्रह्मचारियों के लिए 3-4 घंटा है या हमारे लिए 1-2 घंटा है, कि उतना करे, या हम भी ब्रह्मचारी बन जाए कि मैं भी ऐसा आप कितना पढ़ते 4 घंटा, मैं 6 घंटा पढ़ के दिखाऊंगा, आपसे ज्यादा प्रोग्रेस करूंगा। सो ये एक तरह से देखा तो मूर्खता है, फुलिशनेस है। द रीजन बीइंग बिकॉज आपको घर भी चलाना है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ के 10-10 घंटा पढ़ाई करो। आपको फिर यू हैव टू बी सेंसिबल कि सेवा भी इंपॉर्टेंट है, साधना भी इंपॉर्टेंट है, और पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रोफेशनल कमिटमेंट, सो मेनी थिंग्स आर देयर। एट द सेम टाइम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के बहाने हम ये नहीं बोल सकते प्रभु जी मेरे पास कहाँ टाइम मिलता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो बैलेंस करना पड़ता है, और वो बैलेंस एक भक्त के गाइडेंस में करना पड़ता है, तब जाके हमारा जैसे भक्त आपको बोलेगा कि आप नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब आप इस तरह जा रहे हैं, इस तरफ ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, मतलब बीच में रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल कमिटमेंट में स्पिरिचुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नहीं चलेगा। और बहुत ज्यादा हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिपक्व संन्यास, अपरिपक्व इमैच्योर रिनाउंसिएशन, बोला नहीं ये दुनिया में महफिल मेरे कोई काम की नहीं है, मैं तो पूरा सब कुछ इधर ही है, होगा मेरी वाइफ का, बच्चों का जो होगा, मैं तो बढ़ता रहूंगा, मंदिर में पड़ा रहूंगा, सेवा करूंगा, हरि नाम करूंगा, रोज सुबह 32 माला करूंगा 4 घंटा। ये सब नहीं होता है, फिर ये सफर करेंगे एंड दैट विल गिव यू स्ट्रेस। और वो लोग भी वैष्णव है, तो वैष्णव की सेवा करना, प्रभुपाद ने, मैंने अनेक लोगों से बताया, प्रभुपाद ने बताया था माताओं के लिए चाइल्ड वर्शिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेटी वर्शिप। अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चे कहीं भी मट्टी खा रहे हैं, लड़ रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और माताएं लगी हुई लेक्चर सुनने, डीटी वर्शिप, एंड दिस इज नॉट गुड। बच्चों का ध्यान कौन रखेंगे, आप नहीं रखेंगे तो। हमारी बात नहीं कर रहे हैं हम, हमारा तो एक सिस्टम है जिसमें हम सेवा देते हैं, हमारा बहुत वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है। मगर मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ कि कहीं और घर पे हैं आप, और बच्चा मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, और माता पढ़ाई कर रही है, माला कर रही है, दैट इज नॉट गुड। बच्चों को एंगेज करिए, बच्चे को स्टोरी सिखाइए, श्लोका डिसाइडेशन करिए। सॉरी मैं थोड़ा इलोबरेट कर रहा हूँ, मगर यही क्वेश्चन था आपका, आई थिंक इसी तरह का, राइट? यू वांट टू ऐड समथिंग? यू कैन गिव एन अनदर पर्सपेक्टिव इफ यू वांट। हाँ, मतलब नो पर्सपेक्टिव ऑन गृहस्थ। हम उस कॉन्टेक्स्ट से बताते हैं कि जो भगवान की इच्छा से कुछ भी नहीं चलता है, यानी कि अल्टीमेटली डिसीजन टेकर जो है भगवान है ना। उसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो भी चीज़ हमारे भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, है ना। और भगवान सैंक्शन करने का मतलब है कि भगवान हमारे ये कर्मों के द्वारा एक प्रकार से देखने जाओ कि हमने भी क्या एक्ट किया, हमने क्या कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, इस जन्म में, वो सारे कर्म को मिक्स करते करते हुए हमें शरीर मिला है,
और उस कर्म के कारण हमें जब ये शरीर मिलता है, ठीक है, फिर भगवान वो सैंक्शन करते हैं कि इसको इस प्रकार का शरीर मिलना चाहिए, इस प्रकार से उसको यातनाएं मिलनी चाहिए, इस प्रकार से उसको आगे का जो फ्यूचर लाइफ है वो डिसाइड होता है। ठीक है, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक साइड ऐसा भी है कि हमें कृष्णा को सरेंडर करना है, दूसरी साइड ऐसा भी इट कम्स टू हर्ट कि राधा रानी की कृपा होगी, बलराम जी की कृपा होगी, या फिर मैनी विष्णु तत्व आर देयर दैट वी हैव टू वर्शिप और वी हैव टू प्रे। तो हाउ या वो सही है कि हम एक ही विष्णु तत्व पे फोकस करें, कृष्णा है या राधा रानी है, या फिर वी हैव टू फोकस ऑन एवरीवन? क्योंकि ये कंफ्यूजिंग ज्यादा मुझे लग रहा है कि मदन मोहन जी भी है, श्याम सुंदर जी भी है, तो हम किस चीज कौन से विग्रह या भगवान पे फोकस करके सिर्फ उनको ही भजे तो थोड़ा ट्रांसपेरेंस और क्लियर होता है। क्योंकि सरेंडर भी करना है और राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो हम कृष्णा के पास जा भी नहीं सकेंगे या भगवत धाम नहीं भी मिलेगा। सो किसकी पूजा करनी चाहिए? तो सबको भजना है या मतलब हाउ इट वर्क्स? जस्ट वर्शिप राधा एंड कृष्णा, बस ये सिंपल है ना। हमें अगर विष्णु तत्व देखो, विष्णु तत्व की अगर हम बात करें, हाँ यस, विष्णु तत्व की अगर बात करें तो किसी का रुचि होती है भगवान राम के प्रति, ठीक है, किसी को नरसिंह भगवान के प्रति ज्यादा रुचि होती है तो नरसिंह भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं, किसी को गौर निताय के प्रति ज्यादा रुचि होती है तो गौर निताय की ज्यादा पूजा करते हैं, किसी को राधा कृष्ण कोई भी फॉर्म हो, जैसे हमारे राधा गोविंद जी है हमारे अहमदाबाद में, तो किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं राधा गोविंद जी के उनसे ज्यादा आकर्षित होता है, कोई श्रीनाथ जी से ज्यादा आकर्षित होता है, तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है ना। पर भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए कॉमन है ना, उससे बाहर नहीं निकलना है हमें। फिर आप सीताराम जी की पूजा करो, फिर आप निर्भवनीता की पूजा करो, राधा गोविंद जी की पूजा करो, किसी की पूजा करो आपको। सो मंदिर में हमें सबकी फोटो या विग्रह रखना है? और नहीं, मंदिर में, घर के मंदिर में ना, हाँ नहीं, घर के मंदिर में आप जैसे हम नॉर्मली रखते हैं, जगन्नाथ जी का हो गया, गौर निताय का हो गया, या राधा गोविंद जी का हो गया, राधा गोविंद जी यानी राधा कृष्ण का हो गया, नॉर्मली हम इतने 3-4 फोटो रखते हैं घर पे, हाँ। और नरसिंह देव हम रखते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, जिन पे छोटा फोटो होता है, पर मेन जो अल्टर बड़ा फोटो हम रखते हैं तो नॉर्मली हम ज्यादा से ज्यादा हम पंच तत्व का रखते हैं, है ना। अगर हम किसी घर पे जाएंगे तो पंच तत्व के विग्रह भी होते हैं या उनकी फोटोज होती है पंच तत्व की, तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो घर पे पूजा करने के लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लाइक मीरा जी के पास एक ही विग्रह था और शी वाज कैरिंग आल्सो टू एवरीवेयर, तो ये लाइक मेरा परसेप्शन ऐसा है कि एक ही विग्रह पे फोकस करेंगे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है, या सबको जगन्नाथपुरी से जो भी लगाव है तो या ये विग्रह को सबको हम ऐसे फोकस करेंगे? नहीं, घर के अंदर, घर की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी। तो घर के अंदर आप मंदिर बना रहे हो तो हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, है ना, या राधा गोविंद जी है या जगन्नाथ जी है, या अगर आप बोलोगे नहीं मुझे सब पसंद है, हाँ, आप समझे, अगर आपको लगेगा कि नहीं मुझे सब पसंद है, हम फिर वो ऑल्टर पूरा भर नहीं सकते, भरना तो भर भी सकते, सारे विष्णु तत्व ही है, कोई डेमिगॉड तो है नहीं, पर फिर वो क्या है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके माइंड में, है ना। तो हम सभी की पूजा करते हैं, लेकिन जब घर की बात आती है, जब घर का ऑल्टर होता है, देन वी सिलेक्ट एनी वन विष्णु तत्व, लाइक गौर निताय और राधा गोविंद जी और जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी और पंच तत्व, इस प्रकार से, है ना। तो हम उन्हीं की सिलेक्टेड 4-5 विग्रह जो है, 4-5 जो विष्णु तत्व है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो आपको सिलेक्ट करना है आपको किसकी पूजा करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गौर निताय की पूजा कर रहे तो राधा गोविंद जी को सामने देखूंगा भी नहीं, हाँ, है ना, बोले मैं तो गौर निताय की पूजा, राधा गोविंद जी सॉरी मैं आपको प्रणाम नहीं करूंगा, हाँ, इज नॉट लाइक ना कि राधा जी की हम अगर बचते हैं, राधा रानी की पूजा ज्यादा करते हैं तो इट विल बी 10x की हम जल्दी चले जाएंगे, वैसा तो नहीं है ना। नहीं, ऐसा 10x में स्पीड खाली डिपेंड होती है हमारी डिजायर पे, कि हम किस डिजायर से हम भगवान की जो साधन भक्ति है उसको करना चाहते हैं, किस डिजायर से हम चैंटिंग करते हैं, किस डिजायर से हम, कितनी डिजायर से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, कितनी डिजायर से हम गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं जी, है ना। तो वो डिजायर जो है वो आपको भगवत धाम लेके जाएगी। डिजायर के बाद फिर एक्टिव करना, खाली डिजायर नहीं करनी है,
लेकिन एक्ट करने से पहले डिजायर होती है, इसलिए मैं डिजायर की बात कर रहा हूँ आपके साथ, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें उस भावना स्टेज में नहीं आ जाना है कि मैं तो बस केवल राधा रानी की पूजा करूँ, बस राधा रानी की भक्त हूँ, है ना, फिर हम डंगा बजाएंगे, मैं तो मुझे राधा जय राधे जय राधे राधे राधे, है ना। तो फिर वो उस तरफ उस मोड में नहीं चले जाना है हमें, है ना। वो इंटरनल है हमारा, और दिखावे के लिए नहीं तो फिर हम सहज बन जाएंगे फिर हम, है ना। तो भाव में और सहज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भाव को अलग तरीके से ले लेगा तो सहज बन जाएगा, अलग तरीके से मतलब गलत तरीके से ले लेगा तो सहज बन जाएगा, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने हमें एक ही भाव सिखाया है, वो क्या है कि ध्यान से जप करना बस। और अरे जब भी कैसे करना वो भी सिखाया, क्या महामंत्र का जप करना है तो आप जो जब बोल रहे हो वो सुनो बस, है ना। ये प्रभुपाद ने हमें ये स्टैंडर्ड अभी दिया हुआ है जी। ठीक है। तो घर के लिए अभी कैन सिलेक्ट एनी डिटी you want apart from this 3-4, ठीक है। जो हम साधना करते हैं, साधना प्रोग्राम या मॉर्निंग में हम आरती करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जो एक्सटर्नली हमें ऐसा लगता है कि वी आर डूइंग परफेक्ट, वी आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, वी आर 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी कर रहे हैं और वो लंबे समय से कर रहे हैं, बट स्टिल इंटरनली जो फेथ डेवलप होना चाहिए वो नहीं होता है, या तो वो फेथ जो डेवलप हुआ है वो कई बार कई इंसिडेंसेस है वो कम हो जाता है, या तो हम सोचते हैं कि यार ये क्या हुआ, तो उससे कैसे ओवरकम करना है और एक मिनट कैसे ओवरकम करना है, या तो उसके बारे में नेगेटिव थॉट ना आए और हमारी साधना जो एक्सटर्नल हमें लगती है कि वो अच्छी चल रही है वो कंटिन्यू रहे, उसके लिए क्या करना है? साधना कंटिन्यू रहे उसके लिए क्या करना है हमें? ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं इंटरनली इतना फेथ डेवलप नहीं, चलो हम वो स्तर पे नहीं, बट जितना भी हुआ है तो कई बार कैसे इंसिडेंट्स लाइफ में हो जाते हैं, सो दैट डिक्रीजेस आवर फेथ कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और फिर भी हम स्टार्ट करते हैं, हमारी साधना कंटिन्यू रखते हैं, तो वो लेवल पे वापस आने के लिए और ओवरकम करने के लिए क्या करना है? यस, सो जब हम समझते हैं कि मैं एक्सटर्नली से बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉब्लम वही से शुरू होती है ना। तो हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए खुद के लिए कि हाँ हम एनालिसिस कर सकते हैं खुद का, है ना, पर ये मान लेना कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ एक्सटर्नली भी, है ना, तो वो भी एक जैसे वो भी एक माया का एक झोल है हमारे साथ कि जो समझा देता है हमें क्यों मैं कितनी अच्छी माला कर रहा हूँ एक्सटर्नली भी, है ना। तो एक तो सबसे पहले एक ही हो गया, ठीक है। अभी इंटरनली फेथ कैसे डेवलप होता है, इस प्रोसेस से होता है, उसमें कोई नया कुछ हम करते नहीं है। प्रोसेस का मतलब है कि भक्तों का संग करना, लेक्चर अटेंड करना, हरिनाम ध्यान से लेना, पुस्तकें पढ़ना, इसी से हमारा फेथ जो है इंटरनली भी फेथ डेवलप होता है। अगर आपने कहीं बताया कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे हमारा फेथ डाउन हो जाता है, इंसिडेंट फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ देख लिया किसी भक्त के अंदर, ठीक है, या फिर आपके खुद के अंदर ही कुछ आप ऐसे एक्ट करने लगे कि जो हमारी विधि विधानों से मेल नहीं खाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा ऐसे इंसिडेंट्स के कारण हमारा फेथ डगमगा जाता है। तो फेथ ना डगमगाए उसके लिए तो प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूअसली इस प्रोसेस करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपके अंदर आपके ऊपर फेथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और दूसरा, हम ये सोच सकते हैं कि जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे साथ या किसी और के साथ, वो सारे बद्ध जीव है। ईच एंड एवरी वन इज अ कंडीशन सोल, और वो कंडीशन सोल है, ही इज बाउंड टू डू मिस्टेक्स, है ना। ऐसा नहीं कि इस्कॉन माने का सब कोई गलती नहीं करता है ना। So we all are conditioned souls. हम सभी लोग जो है बद्ध जीव है, लेकिन जब हम हर एक डिवोटी को देखते हैं, ठीक है, तो हम उनको भक्त समझते हैं बाय डिफॉल्ट, और हमें समझना भी चाहिए। हम क्योंकि वो कम से कम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। That means he is a devotee. One is doing 4 principles following and is chanting 16 rounds properly. That means he is a devotee. फिर डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं ना, कि भाई उसको बात करने नहीं आती अच्छे से, या वो अभी भी 4 नियम तो फॉलो कर रहा है लेकिन ठीक से नहीं कर रहा है, वो डिटेल्स बात की है ना। पर इनिशियली प्रेजेंट
कंसेप्ट क्या है, अगर वो 16 माला कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है तो भक्त, हमें उसको भक्ति समझना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे सकते हैं ना हम लोग किसी को भी, है ना, कि हाँ भाई ये तो भक्ति है, बहुत अच्छा भक्त है, मेरे से तो अच्छा भक्त है ना। फिर वहां हम फिर वो विनम्रता आ गई, तो वहां तक हमें पहुंचना है क्या, कि वो मेरे से तो अच्छा ही भक्त है ना। तो कंपैरिजन के लिए पर्टिकुलर पर्सनल लाइफ है कि अगर हमारे लाइफ के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ तो उसको कैसे ओवरकम करना है, कैसा हो, कोई फैमिली इंसिडेंट ऐसा हुआ। हाँ, समझ गया। यस, फेथ अगर कम हो जाता है तो फेथ अगर कम हो जाएगा तो क्या करना है, तो वही ऑप्शन तो मैंने अभी पहला आंसर दिया, वही 2 ऑप्शन, एक तो है हरिनाम और ध्यान से करो, ठीक है, दूसरा भक्तों के साथ शेयर करो, है ना, जो भी इंसिडेंट हुआ है शेयर विद डिवोटीज के, प्रभु मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है और उस कारण से मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है और उस कारण से मेरा फेथ जो है वो धीरे धीरे जा रहा है ना। तो जब हम पूरी तरीके से हम अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे किसी डिवोटी से, तो फिर वो आपको अच्छे से अच्छा इलाज बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए वो। तो सबसे पहला है शेयरिंग द एग्जैक्ट इंसिडेंट व्हाट हैपेंड, और किस कारण से आपका फेथ नीचे डाउन हो रहा है। और उसमें शर्माना नहीं है कि मैं कैसे इतनी बड़ी चीज़ शेयर करूं, वो क्या समझेंगे, है ना, तो वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है और कोई गलत नहीं समझेगा। सबको मालूम है कि सबके साथ सबका फेथ डाउन होता है, वो हिम्मत वाला होता है, बोलता है कि मेरा फेथ डाउन हो रहा है ना। बाकी कहीं ना कहीं हम सभी का फेथ डामाडोल चलते रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है ना, कहीं ना कहीं तो घटता है। देन यू शेयर विद डिवोटीज, है ना, कि हाँ प्रभु जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बताइए मैं कैसे इसको मैनेज करूँ, कैसे इसको हैंडल करूँ ना। नंबर 1 इज शेयरिंग। नंबर 2 प्रोसेस ठीक से फॉलो करनी, मोर चैंटिंग कृष्णा आई हैव डेवलप्ड, I am now losing my faith in your process, but I don't want to lose faith actually, but somehow or other I am losing your faith because of so and so reason, है ना। पर फिर भी मैं आपकी माला करना बंद नहीं करूंगा, तो आप प्लीज ऐसा कुछ करिए, है ना, मेक थिंग्स इन सच अ वे कि मेरे अंदर फिर से फेथ जो है वापस रीडेवलप हो जाए। जब व्यक्ति प्रोसेस छोड़ देता है ना, फिर इसका कोई होप नहीं है। जिस व्यक्ति 16 माला छोड़ दी ना, फिर वो होपलेस केस हो जाता है ना। लेकिन जब तक वो 16 माला कर रहे हैं ना, तब तक वो बचा जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। टिल द टाइम इज 16 राउंड्स, टिल दैट टाइम वी कैन सेव हिम। वो रस्सी पकड़ के रखी है तब तक बचा हुआ है, वो छोड़ देगा रस्सी तो नीचे खाई में गिर जाएगा वो, है ना। तो ये 2 चीज है, शेयर एंड डू द प्रोसेस क्लियरली, फिर आपका फेथ अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। माता जी अभी कैसा है कि सुनील प्रभु, ये भी हमें आपको 5:15 बजे तक आप सबको निकलना होगा ट्रेन से, तो आपकी ट्रेन छूट ना जाए अहमदाबाद की, जिसके लिए बहुत तत्पर है अभी जाने के लिए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा, मोर थिंग यू कैन डिस्कस इन ट्रेन ऑल्सो, है ना। ट्रेन के अंदर बहुत समय है ना, 9 बजे से लेके कल सुबह ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी, बस इतना समय है आपके पास। प्रेम विलास को सोने ही नहीं देना है ना। प्रभु आप गए अभी तो पूछ सकते हैं जितना प्रश्न चाहो उतना, है ना। पर अभी हम एक छोटा सा एंडिंग कुछ चीज़ें आपको प्रेम विलास प्रभु जो है वो शेयर करेंगे। सो ये थॉट्स जो है आप अच्छे से सुनिए, और फिर दिस आर एंडिंग नोट्स। हम कैंप अभी समाप्त कर रहे हैं, तो हम क्या लेके जाएंगे अभी इन अहमदाबाद, राइट? ओके।